हेलो एवरीवन, राधे राधे जी सभी को। तो देखिए मैं हो गई हूँ नहा धो के आज तैयार। तो जी जल्दी से बताते हैं गाइस, हमारे यहाँ सोसाइटी में स्टार्ट हो गई है आज से भागवत कथा। सामूहिक भागवत कथा है, सभी लोग मिलकर करा रहे हैं। मतलब पंडित जी हैं, वृंदावन के ही हैं शायद। अभी तो मैंने उनसे पूछा नहीं है महाराज जी कहाँ। तो बस जी भागवत कथा हो गई है स्टार्ट, और छोटा सा, बहुत ही छोटा बस मतलब व्लॉग बनाऊंगी केवल कलश यात्रा का, बस ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आज वीडियो शूट करने वाला कोई है नहीं। देखते हैं वहीं पे किसी से शूट करवा लूंगी। तो जी चलिए, आज कलश यात्रा में जा रही हूँ मैं। कलश पंडित जी नाम ले गए थे कल, तो बस कलश यात्रा करेंगे। सभी सोसाइटी की लेडीज हैं, सब हमारी अड़ोसन पड़ोसन, और बस 7 दिन तक भागवत कथा चलेगी अब। और शाम को तो देखिए नियम बहुत ज्यादा हो जाते हैं भागवत कथा में, मतलब जो भी कलश उठाती हैं उनके लिए शाम को दिया बाती करनी, परिक्रमा लगानी। तो देखिए जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगी नियम, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं सबसे पहले कलश यात्रा में। चलिए तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। और अगर आप लोगों को भी कथा भागवत हमारे यहाँ सुननी है तो आ जाओ भैया फरीदाबाद। एड्रेस पर्सनल पे एड्रेस दे दूंगी आप, ठीक है। वहां पे मेरे को कमेंट कर देना है इसी में और मैं बता दूंगी। वैसे मैं अपना एड्रेस शो नहीं कर रखा है मैंने कहीं पे भी, ठीक है जी। चलिए तो चलते हैं आप पहले कलश यात्रा में। तो गए चलते हैं जी, पता नहीं कलश यात्रा शुरू हो गई होगी। वैसे तो पंडित जी ने ना 10:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 10:30 का टाइम दिया था पंडित जी ने। तो देखते हैं गाइस मिल जाएगी कि नहीं। लोगों ने आपत कर दी, ट्रू ना हो गई हो कहीं, देखते हैं। चलिए तो गाइस मैं ना बिल्कुल शुद्ध होके जाती हूँ। देखिए पूजा पाठ कोई भी हो शुद्ध होके करना चाहिए, ऐसे नहीं। तो जब भी कोई वो होता है तो मैं सर जरूर धोती हूँ अपना, ठीक है। तो इस चक्कर में ही देर हो गई आज थोड़ी सी, और सुबह का सारा टाइम तो वैसे ही बहुत हैप्टिक होता है। सूचित किया जाता है कि आपके सत्य को न्यायवादी पारक के समक्ष में श्रीमद् भागवत सभी को सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा सज गई है स्टेज, और यहाँ पे कथा स्टार्ट हो जाएगी आज से। और बस हम सभी लेडीज बैठ गए हैं, कुछ अभी आनी बाकी रह रही हैं, कुछ हम लोग आ गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे ही देर हो गई है, बाकी ये देखिए मुझसे पहले एक और आई थी, बस आंटी आई थी एक, और उसके बाद मैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई मैं टाइम से पहुंच गई। बाकी मुझे तो ना ये लग रहा था कि मैं काफी देर हो गई है मुझे। तो भाई देखिए वैसे तो 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन सुबह का टाइम होता है ना, घरों में होते हैं बहुत ज्यादा काम। लेकिन ये मैं ये बोलूंगी कि भैया जब देखो भागवत कथा में जाना है तो अपने घर के काम भी बाद में कर लीजिए, पहले भगवान का काम ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये काम रोज रोज नहीं होते। और यहाँ पर हमारी कलश यात्रा शुरू हो गई है जी, ठीक है। तो बस अब हम लोग सभी करेंगे कलश यात्रा। आंटी आ रहे हैं, सब हमारी अड़ोसन पड़ोसन है सारी, ठीक है। तो काम तो देखिए बाद में भी हो जाता है, लेकिन यह है कि सुबह सुबह अब उन्होंने इतना भी कम टाइम नहीं दिया था, 10 बजे दिया था कि 10 बजे सारी लेडीज इकट्ठी हो जाएं। लेकिन फिर भी सब कम से कम हमें जो है 11:30 के आसपास का टाइम है ये। तो बस मैं अभी आ गई हूँ, और इस टाइम पे मुझे याद आती है कि हाँ ईड़ी देखिएगा, इस कलश के नीचे जो रखी जाती है उसको बोलते हैं ईड़ी, तो वो बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने ऐसी रख ली। ऐसे टाइम पर ये ऐसी चीजें याद आती हैं, पहले से तो मतलब दिमाग में ही नहीं रहती कि ऐसा भी कुछ हमें हमारे पास होना चाहिए। बाकी मैं लेके आऊंगी, ईंडी है तो सही, शायद मेरी सासू मैया के पास होगी तो मैं वहां से लाऊंगी गांव में। सिंदूक में उनकी पड़ी तो होगी एक आध, तो सही रहती है कलश यात्रा में। कुछ आंटियों के पास हैं, लेकिन मतलब 1-2 के पास ही है, सबके पास नहीं है। तो बस हमारी यहीं पे पास में, बस हमने एक ही यहाँ पर राउंड मारा था, ज्यादा लंबे नहीं गए। तो बस यहाँ पे कलश यात्रा हमारी हो गई है जी पूरी। और बस यहाँ पे अब हम आरती वगैरह करके अपने अपने घरों को निकल जाएंगे, और आएंगे अब 3 बजे सभी आएंगी भागवत कथा सुनने के लिए, और फिर शाम की। तो बहुत अच्छा हो गया हमारे
घर के पास। तो भैया अब 7 दिन तक भागवत कथा चलेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, कन्हैया का नाम लिया जाएगा। तो बस यहाँ पे आरती वगैरह की वीडियो शूट नहीं हो पाई है, और यहाँ पे बस पंडित जी बांट रहे हैं अब प्रसाद। ठीक है जी, तो बस प्रसाद वरसाद लेके अब सब चल दी हैं लेडीज। सुबह का टाइम है ना, काम काफी बढ़ जाता है घरों में, देखिए। ठीक है, तो बस जी चलते हैं अब घर पे, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और राधे राधे लिख दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, कंजूसी मत किया करो राधे राधे लिखने में। तो भाई राधे राधे जी मैं कलश यात्रा से, और बस देख लेते हैं, अब कर लेते हैं पहले नाश्ता, और बस कलश यात्रा हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया। ठीक है, और बस अब 7 दिन तक हमारे यहाँ खूब रौनक चलेगी, बढ़िया खूब रौनक रहेगी, कन्हैया का नाम लिया जाएगा, अच्छा लगेगा, भगवान का नाम लिखता है देखिए तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है दिल को, उनकी घंटी की आवाज, उनके भजन, वो सारी चीजें सुन के बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जी चलिए देखते हैं, अब सुबह की पूजा पाठ करके बस मैं निकल गई थी, अब देखते हैं फल फ्रूट कुछ खा लेते हैं, भूख सी लगी है। तो भाई ये देखिए रखे हैं फल फ्रूट, रात को मैं ले आई थी, केले रखे हैं, अमरूद रखे हैं, और ये रखा है जी पपीता। ठीक है, तो भैया पहले कर लेते हैं नाश्ता और फिर करेंगे ब्लॉग का एंड। ठीक है जी, नाश्ता कर लेते हैं। खाना वाना खाने का तो अभी इतना ज्यादा मन नहीं कर रहा, बस फ्रूट्स खा लेती हूँ, खाली केवल फ्रूट। भगवान जी का भोग वगैरह लगाकर पूजा पाठ करके सब निपटा के तभी मैं निकली थी। ठीक है, सुबह सुबह निकलना है तो वैसे गाइस बहुत भारी काम। ठीक है, तो भैया केला खा लेते हैं पहले। तो जी वजन बढ़ गया है मेरा बहुत ज्यादा, देखो वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। खाना वाना तो देखिए लंच खाती हूँ, इतना ज्यादा भी नहीं खाती, कम खाती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है वजन। फल फ्रूट खाओ भैया, गिलो लेके आना है बढ़िया फेस पे तो। ठीक है जी, तो बस नाश्ता हो गया हमारा। अमरूद बाद में खाऊंगी, अभी नहीं खा रही। बढ़िया अमरूद आ रहे हैं आजकल बारिश के मौसम में ना, कच्चे कच्चे अमरूद लेके आओ भाई, ज्यादा पके हुए मत लेकर आओ, ज्यादा पके हुए लेकर आओगे तो उनमें कीड़े निकलते हैं। ठीक है, कच्चे लेके आओ जो कट से कटे मुंह से। जो भी फल लेकर आओ इस मौसम में टाइट फल लेकर आओ, क्योंकि इस मौसम में ना फलों में कीड़े हो जाते हैं बारिश के मौसम में। और मुझे तो वैसे भी शुरू से ना अमरूद जो है ये बहुत कच्चे कच्चे से ही पसंद है। ठीक है, पके हुए अमरूद तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे यहाँ गांव में ना बाग था, एक बाग ना अमरूद का, पहले जब हम छोटे छोटे थे, बचपन में जाती थी मैं तब, तो वहां से तोड़ के खाते थे बिल्कुल ताजा ताजा। गाइस वो वाला स्वाद ना अब है ही नहीं अमरूद में, मतलब ना तो वो वाली खुशबू आती है, टेस्ट है ही नहीं जो पहले होता था ना, जो हम बचपन में खाते थे। बाग पे ऐसे तोड़ के ऐसे, उसको बोलते क्या है पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो बताओ। डंडी में ना एक वो लगा देते थे लोहे का, मतलब एंगल सा, और उससे फटाक से ऐसे करके तोड़ देते थे बाबा। ठीक है, हमारे जो बाबा रखाते थे वहां पे छितरिया बाबा नाम हो उनको हमें अगर छितरिया बाबा पे थे, सपड़ी ले आवे सपड़ी। तो गाइस हमारे यहाँ यूपी लैंग्वेज में ना सपड़ी बोलते हैं। देखो अगर आप लोगों को ना पता हो, अमरूद को सपड़ी बोलते हैं। अब तो हम भी नहीं बोलते, अब तो मैं भी अमरूद ही बोलती हूँ, बचपन में बोलती थी। तो देखिए गाइस टाइम के साथ साथ ना जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, जगह बदलती चली जाती हैं, तो भैया सब कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का देखिए फर्क आता चला जाता है। ठीक है जी, तो चलिए अब करेंगे ब्लॉग का एंड। नाश्ता वास्ता हो गया है, ज्यादा लंबा ब्लॉग करेंगे नहीं। ठीक है जी, तो जी मैं आ चुकी हूँ कलश यात्रा करके, और आज खुले बालों में बहुत ज्यादा गर्मी लगी, क्योंकि क्या करें शुद्ध होके जाना पड़ता है। गाइस देखिए जब भी किसी पूजा पाठ में जाओ, आप लोग भी जाओ, कोई भी कलश यात्रा में या कोई भी हो, तो भाई पहले शुद्ध होइए। सर धोना बहुत जरूरी होता है। अब गीले बालों को मैं बांध के भी नहीं जा सकती थी, ऐसे ही गई, गर्मी तो काफी लगी, लेकिन यह कि छोटी सी ही परिक्रमा लगवाई थी, और वीडियो मैंने ज्यादा शूट नहीं करी है। ठीक है जी, तो बस आगे आगे मैं जाती रहूंगी, अब देखती हूँ कितना जा पाऊंगी, कितना मुझे टाइम लग पाएगा, उस हिसाब से मैं कथा में जाया करूंगी। और वैसे ये है कि शाम को मेरा दिया तो मैं जलाने के लिए जरूर जाया करूंगी,
गाइस देखिए, दिया जलाना बहुत जरूरी होता है। जो भी औरतें लेडीज कलश उठाती हैं तो उनको ना शाम को जब दोनों टाइम मिलते हैं, भगवान का टाइम होता है, उस टाइम पे जरूर जाना चाहिए अपने कलश पे दिया जलाने के लिए। और जितनी भी परिक्रमा अगर आप लोगों से लग सके, जैसे कि वैसे तो 108 कोशिश करनी चाहिए, डेली डेली 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन जो 108 परिक्रमा नहीं लगा सकती हैं तो 5 लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, 11, 21, 51 जितनी भी लगा सको लगा सके। और जब भी परिक्रमा लगाने जाओ तो कुछ भी चीज ऐसी लेकर जाओ, टॉफी हुई, किशमिश हुई, कोई भी ड्राई फ्रूट हुआ, मखाने हुए, कोई फल हुआ, कुछ भी ले आ सकते हैं आप। जितनी परिक्रमा लगाओ उतनी ही आप वो चीजें लेकर जाइए गिन के। ठीक है जी। तो बस आज से शुरू हो गई है हमारे यहाँ भागवत कथा। और बस चलिए, तो आप लोगों को भी अगर मौका मिले कलश यात्रा का, देखिए ये माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है कलश उठाना औरत के लिए, लेडीज के लिए। ठीक है, तो जब भी मौका मिले आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी ना गवाएं। ठीक है, और आराम तो हम डेली करते हैं, रेस्ट। ठीक है जी, आराम करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भगवान के नाम में कष्ट कर लेंगे। पहले के ऋषि मुनि महात्मा कितना कितना कष्ट करते थे, दीमक तक भी लग जाती थी उनके शरीर में। और देखिए परिक्रमा लगती है हमारे यहाँ गोवर्धन बाबा में, पिटुआ परिक्रमा लगाते हैं लोग, हम तो वैसे ही पैदल से ही चल के। लेकिन क्या है कि देखिए आजकल ना लोगों को बहुत आलस हो गया है शरीर में, कोई करना नहीं चाहता है। और खासकर यहाँ फरीदाबाद दिल्ली साइड में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है कि लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं, मतलब पूजा पाठ के लिए बहुत कम निकलते तो हैं, लेकिन जितना कि मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थल पर दिखाई देता उतना यहाँ नहीं दिखाई देता है क्रेज लोगों में पूजा पाठ के प्रति। ठीक है, तो चलिए जो भी है भाई, हम कोशिश करते हैं जितना भी हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। ठीक है, तो बस बाकी अपनी अपनी समझ होती है सब लोगों की, और बहुत से लोग मानते भी नहीं है अगर उन्हें समझाओ तो। ठीक है, इसलिए हम बस ये है कि अपना कर्म करते रहते हैं। भैया किसी को समझ में आ रहा है तो कर लो, ना तो फिर जय राम जी की राधे राधे है फिर तो। चलिए जी, चलिए ठीक है, तो फिर ब्लॉग का कर लेते हैं एंड। छोटा सा ही ब्लॉग बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस कलश यात्रा आप लोगों को सिखानी थी, छोटी मोटी सी हल्की फुल्की। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी।